हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप मस्त होंगे। तो गाइस टॉपिक आपको दिख रहा होगा विराम चिन्ह के बारे में है, जो कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं और इनको मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह का युक्त वाक्य का क्या है। तो गाइस इसका आप देख सकते हैं, ना इस प्रकार आएगा ना इस प्रकार, नाइस नाइस। तो गाइस ये सबसे पहला, सुनो सुनो वाह क्या गा रहा है, ये तो इसका पहला ऑप्शन है सही। दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसमें बताना कि ये हिंदी है और ये इनका जो इनका सही चिन्ह है ना ये है। तो गाइस सब एक से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक ही चिन्ह से, कि इसका कौन सा ऑप्शन होने वाला है। तो सबसे पहले अल्प विराम चिन्ह का ये तीसरा, तो ये एक बिंदी सी है, ये अल्प विराम। अब आप देख सकते हैं कि पहले का तीसरा, मतलब पहले का तीसरा, इसमें भी दो ऑप्शन है। तो गाइस आपको दूसरा भी देखना पड़ेगा। कोष्टक को आप देख सकते हैं, आपको जानते होंगे कोष्टक का है चौथा, मतलब दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा, मतलब ये दोनों ऑप्शन डी होगा, बस डी हो जाएगा। तो इस प्रकार हैं क्वेश्चन। तीसरी की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विरामदी चिन्ह है। तो गाइस ये है क्रोध, आप देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन। और इनको मैं आपको बताऊंगा डिटेल में इनके बारे में क्या क्या है, कैसे हैं ये चिन्ह। तो गाइस हंस पद विराम चिन्ह का उपयोग क्या है। अब गाइस हंस पद क्या है मैं आपको बताऊं। पहले तो इसका ऑप्शन है डी, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देना। जैसे मान लो मैं इसी वाक्य को कुछ लिखूं, पहले को वाक्य पूरा करने के लिए, तो गाइस मैं इसमें पूरा भूल जाता हूँ, तो मैं इस प्रकार का चिन्ह लगा सकता हूँ। ये इस जगह इस प्रकार मैं चिन्ह लगा दूँगा। तो गाइस यही चिन्ह ही हंस पद कहलाता है। तो इसमें यही है कि जो वाक्य में शब्द छूट जाता है उसकी जगह पे इस चिन्ह को लगा देना, तो वो हंस पद हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं अगले में, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है कौन सा है। तो वह योजक। योजक का चिन्ह क्या है मैं आपको बताऊं। योजक का चिन्ह है इस प्रकार, पूर्ण विराम का चिन्ह ये है, प्रश्नवाचक का ये है, और अर्धविराम का ये है, मतलब बिंदी, और इस प्रकार यह अर्धविराम है। तो बस चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में से विराम चिन्ह का सही प्रयोग क्या है। तो बस विराम चिन्ह मतलब मैंने आपको बताया था अंत में इस प्रकार लगना। तो बस ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें पहले भी ये दे रखा है आश्चर्यजनक प्रश्न, और ये है विराम। तो गाइस ना ये हो सकता, नहीं हो सकता। इसका जो ऑप्शन है देख सकते हैं आप, ये डी। डी मतलब ये जो लास्ट में लगा हुआ है इस प्रकार। तो चलते हैं सातवें की ओर। लोभ सूचक चिन्ह क्या कहलाता है। बस लोभ सूचक शब्द वे होता है, पहले तो इसका ये चिन्ह ये है, देख सकते हैं आप इसको, और इसका भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। तो बस ये देख सकते हैं आप, CISF एग्जाम 2023 में आया हुआ है। तो गाइस ये वही मैंने बताया था आपको, ये कौन सा चिन्ह है, ये है प्रश्नवाचक। ये कौन सा चिन्ह है, ये है आश्चर्यजनक, जैसे कुछ एकदम हो जाता है, खुशी या कुछ ऐसे कुछ जो भी है, मैं अभी आपको इसके बारे में दिखाऊंगा। ये है हमारा ब्रैकेट वाला। और चलते हैं आगे की ओर। क्या कोई तारे गिन सकता है। तो गाइस ये है प्रश्नवाचक, देख सकते हैं आप। इस वाक्य को सही तरह पढ़ के और देख के जब लगाना चाहिए टिक। तो आप चलते हैं 9, कोष्टक में दिए गए विराम, ये है चिन्ह, विराम चिन्ह का नाम क्या है। तो गाइस ये अर्धविराम जो मैंने आपको बताया था, और अल्प विराम का चिन्ह है सिर्फ ये, और इसको बताएंगे आगे क्या है। उदाहरण चिन्ह का अर्थ, मतलब इसका अर्थ होता है कि शब्द को ज्यों की त्यों लिख देना, मतलब जैसा है ऐसा ही लिख देना, इसका ये है। चलते हैं हंस पद, जो मैंने अभी आपको बताया था, ये है हंस पद का चिन्ह, मतलब इसका है ये है। बाद मैंने इसका बताया था आपको, ये है आश्चर्यजनक, और ये दोनों गलत हैं। किसी के द्वारा कहे गए कथनों का मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह उपयुक्त होगा। ये गाइस उदाहरण चिन्ह, ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन है। ये सारे ही करंट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका है। तो और है, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्धरेखा। और अगला है 14वां, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम का उपयोग होता है। योजक। योजक मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं लिखूं आराम और हराम, तो मैं ये जो मैंने इस प्रकार का ये लगाया, यही योजक चिन्ह है। इसे आप इस प्रकार भी जान सकते हैं। तो कोई 15वां है कुकष्ट।
कोकष्टकिंता विराम चिन्ह का क्या है? तो गाइस अर्धविराम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16वीं की ओर।